क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजाचार्य और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, भारत रत्न संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका छायाचित्र जो है अनिल मिश्रा वो उसके गैंग के लोगों ने 1 जनवरी को जलाया था। और इसी चीज़ को लेकर आपको बता दें साथियों कि तमाम बहुजन समाज अब जो है भारत भर में मैदान में उतर चुका है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिस तरह से अपमान किया गया, ये अंबेडकरवादी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का छायाचित्र जलाने वाला अनिल मिश्रा व उसके गैंग के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से बीमार होने का नाटक कर रहा था अनिल मिश्रा और अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था, उसके जितने भी समर्थक थे, जो भी मनुस्मृति के जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे और अनिल मिश्रा को अपना मसीहा मान रहे थे, सभी उसको बचाने के पीछे पड़े थे। लेकिन किसी की भी एक नहीं चली। अब जो है साथियों, सीधे तौर पर अनिल मिश्रा को सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब जो संदेह था कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है कि अनिल मिश्रा को शायद जमानत मिल जाए, लेकिन अब अनिल मिश्रा को जमानत नहीं मिलने वाली है। अब जो है उसको सीधे सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें साथियों कि जैसे ही ये खबर मिली है, ये खबर जो है कहीं ना कहीं बहुजनों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, उन लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अनिल मिश्रा जो है अब सीधे तौर पर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। और ये खबर आपको बता दें कि भीम आर्मी के सच्चे सिपाही सुनील अस्ते जी ने सीधे लाइव आकर ये बात बताई। चलिए मैं आपको पहले उनका वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। साथियों, जय भीम। फाइनली अनिल मिश्रा ग्वालियर सेंट्रल जेल की दीवारों में पहुंच चुका है। तमाम षड्यंत्र रचाए उसने, बीमारी का बहाना बनाया, स्वास्थ्य का बहाना बनाया, लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों ने मिलकर आवाज उठाई कि ये पूरा षड्यंत्र कर रहा है, तो अभी फाइनली जेल पहुंच चुका है अनिल मिश्रा। ये सभी साथियों की ताकत है, ये हमारी एकजुटता का प्रयास है। और जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करेगा या पुतला जलाने का प्रयास करेगा या फोटो जलाएगा, उसकी सही जगह जेल है। संविधान में, लोकतंत्र में किसी भी महापुरुष का सम्मान करने का की आजादी किसी को है नहीं। साथियों, जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से सुनील अस्ते जी ने यह बताया कि अनिल मिश्रा को सीधे सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी जो एग्जाम्पल है अब कहीं ना कहीं फिट बैठ रहा है अनिल मिश्रा पर, क्योंकि साथियों जिस तरह से अनिल मिश्रा व उसके गैंग के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की कोशिश किया, जिस तरह से लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को टारगेट करता रहा ये अनिल मिश्रा, ये मनवादी जातंकवादी वकील, झोला छाप वकील अनिल मिश्रा, जिस तरह से लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का प्रयास करता रहा, आखिर इसके जो है समय अब आ चुके हैं कि जितने भी ये कर्म किया है उसका फल अब शायद इसको मिले। आपको बता दें साथियों कि जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का छायाचित्र अनिल मिश्रा का चमचा यानी ऋषिश्वर और गौरव व्यास ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाकर जिस तरह से पैर से कुचलने का जो काम किया, अब इसका हिसाब मुंबई के जितने भी अंबेडकरवादी हैं ले रहे हैं। आपको बता दें साथियों कि मुंबई के तमाम अंबेडकरवादी अब सीधे सड़क पर उतर आए हैं। और साथियों, जो आक्रोश है मुंबई में जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस कमबख्त को ये समझ में आ रहा था कि अंबेडकरवादी जो है हल्के में हैं, और जिन अंबेडकरवादियों को ये हल्के में ले रहा था, तो इसे अब शायद इसकी औकात समझ में आ रही है कि हम मुट्ठी भर चंद मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग कैसे अंबेडकर का नामो निशान मिटा सकते हैं, क्योंकि अंबेडकर को देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग पूजते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर के लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि विश्व रत्न के नाम से जाने जाने वाले भारत रत्न संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो दलित शोषित महिलाओं के मसीहा कहे जाते हैं और उन्हें दलित मुक्तिदाता, महिला मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये चंद मनुवादी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
का नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि सकपाल मुर्दाबाद, जो ये कह रहे थे कि हम अंबेडकर का नाम जो है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, आज वो खुद ख़त्म होने के कगार पर आ चुके हैं। साथियों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरह से धमाकेदार प्रदर्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं साथियों वीडियो में किस तरह से अनिल मिश्रा के फोटो को जलाया जा रहा है। जितने भी मुंबई के अंबेडकरवादी हैं कैसे जला रहे हैं और जलाने के बाद किस तरह से पैरों तले उसको कुचल रहे हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी, देखिए साथियों यहाँ पर दिख रहा है जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को इन सब ने जलाया था, ठीक उसी तरह से अनिल मिश्रा के भी फोटो को आप देख सकते हैं कि जलाया जा रहा है और उसको पैरों तले कुचला जा रहा है। अब आपको बता दें साथियों कि जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं सीधे सड़क पर आ गए हैं और सड़क पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें और मनुवाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। देख सकते हैं साथियों, आखिर वहां पर जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, उन लोगों का क्या कहना है, पहले आप उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। संविधान की बात करते हैं, अमर शांति की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, तो उनको चाहिए कि ये बिल बिना विरोध उनके मेंबर ऑफ असेंबली भाषा की विधान परिषद में पास करें। और उस बिल का मकसद उन्होंने बताया था कि सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की बात नहीं है, बल्कि जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, अगर कोई भी किसी भी पद में रहने वाला अगर उनके अपमान करता है, उसके बारे में अपशब्द बोलता है, तो उसको 10 साल की कैद होनी चाहिए और उसके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए। आज मेरा सवाल है 2021, 2022, 23, 24, 25 और 26 5 साल गुजर गए। उस बिल के बारे में कितनी पार्टियों ने आवाज उठाई असेंबली में, कोई बोल सकता है बोलिए आवाज उठी? कोई बता सकता है क्या आवाज उठी? इसका मतलब है कि कांग्रेस, एनसीपी और जितने भी लोग अपने आप को सेकुलरवादी बोलते हैं वो सब के सब मनुवादी है। अगर मनुवादी नहीं होते तो उनको चाहिए था, क्योंकि अपमान ना हम राम जी का बर्दाश्त करेंगे, न बाबा साहब का बर्दाश्त करेंगे, न प्रॉफिट मोहम्मद का बर्दाश्त करेंगे, न किसी धर्म के किसी धर्म गुरु का बर्दाश्त करेंगे। तो आपने 2021 में कानूनी वो बिल गया था, आपने उसके ऊपर कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? हेलो, जोर में बोलिए। जब कानून है ना, मनुस्मृति का दहन बाबा साहब ने किया था, हर साल उस दिन हम आवाज उठाते हैं। लोकल कानून आप बताइए, कोई एक पोस्ट बताइए मुझे, किसी का एक स्टेटमेंट बताइए कि क्या मनुस्मृति के दहन के दिन किसी ने, एनसीपी ने, कांग्रेस ने, जितनी भी पार्टियां हैं, यूबीडी की अपने उधर सरकार की पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, तंजीमें हैं, किसी ने उस दिन के बारे में कुछ कहा? आज तक क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये इनकी मानसिकता जो है आरएसएस की मानसिकता है, इनकी मानसिकता मनुवादी मानसिकता है, इनका चोला सेकुलर है। मनुवाद मुर्दाबाद, और एक बात, एक मिनट, मनुवाद के और एक बात, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ और चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ। और इससे पहले जब हमारे देश के गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह ने जब पार्लियामेंट के स्थल पर कहा था कि अंबेडकर क्यों करते हो, तो यही वो जगह थी जहां हम लोगों ने एहतजाज किया और हमने कहा कि हम आज भी बोलते हैं अंबेडकर, कल भी बोलते थे अंबेडकर, और जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक भारत का हर भारतीय बोलेगा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। और आज 6 महीनों के बाद इंदौर में जिस मिश्रा ने वो हरकत की है, मैं कहता हूं कि उसको, अगर वहां की जो गवर्नमेंट है, अगर उसका समर्थन ना हासिल होता तो क्या वो ये हरकत करता? आज हमें उसका एक सवाल का जवाब चाहिए। और इसी के साथ मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि देश की आजादी को 75 साल हो गए, आने वाले वक्तों में और 75 साल नहीं,
750 साल भी जाएंगे तो बाबा साहब का संविधान नहीं बदल सकते, ना ही मनुस्मृति तुम ला सकते हो। ये देश को तुम फिर से गुलाम बनाना चाहते हो। हम कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे, कभी मुगलों के गुलाम रहे, अब फिर तुम चाहते हो कि ये देश फिर 3000-5000 साल पीछे जाकर फिर से गुलामी करे। ये बाबा साहब का जब तक संविधान रहेगा, जब तक बाबा साहब को मानने वाले लोग रहेंगे, तब तक ये संविधान बदली नहीं हो सकता। जय हिंद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद, अंबेडकर 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 अंबेडकर। जय संविधान। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतीय संविधानाचा, भारतीय संविधानाचा, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बोल मेरे भाई, बोल मेरी बहना, जोर जोर से संविधान लेके बोल मेरे भैया, एक साथ से जय जिजाऊ, जय ज्योति। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम। अरे कबड्डी करो है, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। फोटो एक होश में होश में होश में बीजेपी सरकार होश में होश में होश में, अरे सरकार होश में होश में होश में, अरे होश में अपने काम करो। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मनुस्मृती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मनुस्मृती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शांततेत आपल्याला सिग्नल पर्यंत जायचं, बंद करायचं। जफेदार साहेब, आता आपल्या समोर ॲडव्होकेट प्रणाली आपले विचार व्यक्त ॲडव्होकेट प्रणाली यांनी आपले विचार मांडल्याच्या नंतर आपण इथून शांततेत सिग्नल पर्यंत जाणार आहोत आणि तिथे संपणार आहे आपला मोर्चा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतीय संविधानाचा, आज मध्य प्रदेशाचे जे काही महाराष्ट्र डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रतिमा जाण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, विटंबना करण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, त्या सगळ्याबद्दल आंबेडकरवादी आणि आंबेडकर चळवळीचे सर्व कार्यकर्ते आणि नेते सगळे जे आंबेडकर विचारांना घेऊन आजपर्यंत मैदानात उतरले आहेत, आम्ही जे सर्व जिवंत सेवक आहोत आंबेडकरांच्या विचारांनी, तर ह्या सगळ्या प्रकाराबद्दल आम्ही प्रथम जाहीर निषेध करतो। दुसरी गोष्ट, ज्या आरक्षणाचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाच्या मार्फत ज्या आरक्षणाचा सगळ्या महिला ज्या उपभोगत आहेत, त्यांनी या सगळ्या गोष्टींना इग्नोर करू नये आणि आमच्या सगळ्या ह्या निषेधार्थ जाहीर पाठिंबा द्यावा ही माझी अपेक्षा आहे वैयक्तिकरित्या। दुसरी गोष्ट की आंबेडकरवादी लोकांचे किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे तुम्ही प्रतिमा लावू शकता, कुठेही लावू शकता, विटंबना करू शकता, पण आम्ही घराघरात, दारादारात, शेजारांमध्ये आणि आमच्या रक्तामध्ये बाबासाहेब पेरलेले आहेत। आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे आमच्या मनात असलेले विचार तुम्ही कधीच मिटवू शकत नाही। फोटो 1000 छापले जातील, 1000 जाळले जातील, पण हजारो कार्यकर्ते, हजारो लाखो संख्येने जे बाबासाहेब आम्ही सगळीकडे पेरलेले आहेत आणि जे आमचे सध्या नेते ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर यांनी जे आमच्यावर संस्कार करून बाबासाहेब आंबेडकर आमच्या रक्त जिवंत ठेवलेले आहेत, त्या विचारांचं तुम्ही काहीच करू शकत नाही। सो जे जे झालेला प्रकार आहे त्याचा वैयक्तिकरित्या ॲडव्होकेट प्रणालीचा मी जाहीर निषेध करते। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब
संहिता लगी हुई है और मुंबई पुलिस ने जो हमें ऑपरेशन किया, मुंबई पुलिस ने जो हमें ऑपरेशन किया, एक मिनट, वरिष्ठ के आदेश, हमारे वरिष्ठों के आदेश पर हम शांतिपूर्वक आज के इस एहतजाज को अभी इस वक्त यहाँ खत्म करते हैं और आप तमाम लोग शांतिपूर्वक रहिए और आचार संहिता का हमें पालन करना है। और जितने भी पुलिसकर्मी मुंबई पुलिस के यहाँ मौजूद है, हम सबका धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत कॉर्पोरेट किया। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से जितने भी आंदोलन कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी, वो साफ साफ कह रहे हैं कि मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर कांग्रेस या फिर कोई और पार्टियां क्यों नहीं उनके बारे में बोली, क्योंकि सभी लोगों की जो मानसिकता है मनुवाद से ग्रसित है। ये सभी लोग मनुवाद से जकड़े हुए हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान कोई दे सकता है तो सिर्फ अंबेडकरवादी दे सकते हैं, सिर्फ दलित समाज, बहुजन समाज के लोग ही दे सकते हैं। ये सवर्ण समाज के लोग कभी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दे सकते हैं। अब साथियों, यदि बात करें अनिल मिश्रा की, तो अनिल मिश्रा की पूरी तरह से खिंचाई हो रही है, चाहे हवालात के अंदर हो रही हो या फिर सोशल मीडिया पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको गड्ढे बनाकर घुमाया जा रहा है और साथियों जिस तरह से इसके ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भीमसेना के प्रमुख जो हैं सतपाल सिंह तंवर जो है अनिल मिश्रा के ऊपर कोड़े बरसा रहे हैं। ये AI से वीडियो बनाया गया है और किस तरह से अनिल मिश्रा को जवाब दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं साथियों। तो जिस तरह से अनिल मिश्रा जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता रहा, जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देता रहा, साथियों हमें याद है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अनिल मिश्रा ने क्या कहा। अनिल मिश्रा ने कहा था कि अंबेडकर देशद्रोही था, राष्ट्रद्रोही था, अंग्रेजों की दलाली करता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यहाँ तक कि इसने ये भी कह दिया कि अंबेडकर जो नाम था उधार लिया हुआ था, हमने इससे वापस ले लिया, अब इसको सिर्फ सकपाल कहेंगे। यहाँ तक कि अनिल मिश्रा ने यह भी कह दिया था कि अंबेडकरवाद तो खत्म करेंगे ही करेंगे, जितने भी नीले कबूतर हैं उनके पंख काट दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर साथियों, इसने जो चुनौती दी थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वह जितने भी अंबेडकरवादियों को, आखिर अब समय आ चुका है कि इसका जो हिसाब है पूरा किया जाएगा। और यही हो रहा है क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने कसम खा ली है कि किसी भी कीमत पर अनिल मिश्रा व उसके गैंग को छोड़ा नहीं जाएगा। आपको बता दें साथियों कि अनिल मिश्रा के ऊपर NSA लगाने को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि क्या पत्र लिखा था, पत्र में उन्होंने NSA को लेकर क्या मांग की थी और जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी उन्होंने बताया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न संविधान निर्माता और उनका अपमान कहीं ना कहीं देशद्रोह में जाता है, राष्ट्रद्रोह में जाता है। और एक हिसाब से देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही घोषित करते हुए अनिल मिश्रा के ऊपर NSA लगाकर जो सज़ा की उन्होंने मांग की थी, अब जो है कहीं ना कहीं उनके लिखे गए पत्र का असर पड़ रहा है और सीधे सेंट्रल जेल में पहुंच चुका है अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करता रहा। अब देखने वाली बात है साथियों कि अगली सुनवाई में अनिल मिश्रा को कौन सी सज़ा मिलती है। उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि अनिल मिश्रा को आजीवन कारावास मिले, इसके ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, NSA लगाकर इसको हमेशा हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाए और जितने भी इसके गैंग के लोग हैं जो भी हिरासत में लिए गए हैं उन सब पर भी NSA की धारा लगे और जो मनुस्मृति जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, जो मनुवाद जिंदाबाद कर रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो, यही सब की मांग है। वैसे दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।